लिंग परिवर्तन। बच्चों, पुरुष जाति और स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। अब हम लिंग संबंधी शब्दों और इनके परिवर्तन के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनिए। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, अब हम पहले भेद के बारे में जानेंगे। पुरुष जाति के बोधक शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, चाचा, भाई, लड़का। अब हम दूसरे भेद के बारे में जानेंगे। स्त्री जाति के बोधक शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, चाची, बहन, लड़की। बच्चों, अब लिंग परिवर्तन के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला नियम है, हिंदी में सभी संज्ञाएं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखी गई हैं। हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता। प्राणीवाचक संज्ञाएं यदि पुरुष का बोध कराएं तो पुल्लिंग और स्त्री का बोध कराएं तो स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे शेर, घोड़ा, हिरन पुल्लिंग और शेरनी, घोड़ी, हिरनी स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों, दूसरा नियम है, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप में प्रयुक्त होती हैं। इनमें लिंग बताने के लिए पुल्लिंग से पूर्व नर और स्त्रीलिंग से पूर्व मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर कोयल या मादा कोयल। बच्चों, तीसरा नियम है, कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदा पुल्लिंग में ही होता है, जैसे उल्लू, कौवा, खरगोश, तोता, मच्छर। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में ही होता है, जैसे सौतन, संतान, सुहागन, सती, नर्स, सवारी। बच्चों, अगला नियम है, राजदूत, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे कुछ शब्द पुरुष के लिए प्रयुक्त हों तो पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयुक्त हों तो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। परंतु आज महिला अध्यक्ष के लिए अध्यक्षा और महिला डॉक्टर के लिए डॉक्टरनी प्रयुक्त होने लगा है। बच्चों, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। बच्चों, छठा नियम है, भाषा के नाम, नदियों के नाम ब्रह्मपुत्र अपवाद है। तिथियों के नाम, कोमल भावों के नाम दया, करुणा, ममता। शक्ति सूचक नाम पुलिस, सेना, समिति, सरकार। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, फारसी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, ना, आव, पन, आपा, त्व प्रत्ययों से बनी संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं, जैसे जागना, चुनाव, बचपन, बुढ़ापा, महत्व। बच्चों, अगला नियम है, ता, या, ई, आई, इया, आवट, आहट प्रत्यय से बने शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मित्रता, डिबिया, चोरी, मिठाई, लठिया, थकावट, घबराहट आदि। इनके अपवाद भी हैं। बच्चों, प्राय मोटी, भद्दी, बेडौल और भारी भरकम जड़ वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे गट्ठर, रस्सा, गड्ढा, कुआं, पत्थर। बच्चों, इन नियमों के बावजूद अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग भेद जानने के लिए पूर्ण रूप से निश्चित नियम नहीं है। उन्हें व्यवहार द्वारा अथवा शब्दकोश की सहायता से ही जाना जा सकता है। बच्चों, अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम जानेंगे। ध्यान से सुनिए। 1. स्त्रीवाची प्रत्यय लगाकर। अधिकांश शब्दों के अंत में स्त्रीवाची प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। ऐसे कुछ प्रत्ययों के उदाहरण यहां दिए जा रहे हैं। 1. बच्चों,
आ का नियम सुनिए। अंतिम अ के स्थान पर आ कर दिया जाता है, जैसे बालक, बाला, वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा। बच्चों, अब ई का नियम सुनिए। अंतिम अ या आ को ई कर दिया जाता है, जैसे पुत्र, पुत्री, दास, दासी, देव, देवी, मामा, मामी, बेटा, बेटी। नी का नियम है, अंत में नी प्रत्यय बिना किसी परिवर्तन के लगता है, जैसे मोर, मोरनी, सिंह, सिंगनी। बच्चों, अब अगला नियम है आनी। अकरांत शब्दों में कई बार आनी प्रत्यय लगता है और अ तथा आ की संधि हो जाती है, जैसे सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी। अगला नियम है इन। अंतिम स्वर में कुछ परिवर्तन करके इन प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे जुलाहा, जुलाहिन, नाई, नाइन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन। बच्चों, अब अगला नियम है आइन। अंतिम स्वर के स्थान पर आइन लगाकर, जैसे पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठाकुराइन। इया अगला नियम है। अंतिम स्वर को बदलकर इया कर दिया जाता है, जैसे चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया। अगला नियम है इका। अक अंत वाले शब्द को बदलकर ईका कर दिया जाता है, जैसे बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षिका। बच्चों, अब अगला नियम है अति। वान और मान अंत वाले शब्दों में आन और मान के स्थान पर अति लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे गुणवान, गुणवती, भगवान, भगवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। बच्चों, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनके स्त्रीलिंग शब्द अपने विशिष्ट रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। वे शब्दों में परिवर्तन करने से नहीं बनते, इन्हें जानना और समझना पड़ता है। ऐसे कुछ शब्द यहां दिए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पुल्लिंग विद्वान, स्त्रीलिंग विदुषी। पुल्लिंग पिता, स्त्रीलिंग माता। पुल्लिंग पति, स्त्रीलिंग पत्नी। पुल्लिंग भैया, स्त्रीलिंग भाभी। पुल्लिंग विधुर, स्त्रीलिंग विधवा। पुल्लिंग बैल, स्त्रीलिंग गाय। बच्चों, इस प्रकार आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में तथा लिंग परिवर्तन के नियमों को उदाहरण सहित जानकर ज्ञानवर्धन किया। अब लेखन में इनका अभ्यास करें।